एक एक सेठ जी थे, उनके पास धन तो पर्याप्त था पर धन की कृपणता बहुत थी। तो एक महात्मा के पास गए और बोले कोई ऐसी पूजा बताओ ना महाराज जिसमें पैसा ना लगे। हाँ, ऐसी कोई उपासना, ऐसी कोई भक्ति बताओ। भजन तो करने का मन होता पर पैसा खर्च करने का मन नहीं होता। कोई ऐसी पूजा बताओ ना जिसमें पैसा ना खर्च हो और पूजा खूब करूं, भगवान की सेवा करूं। महात्मा बड़े बुद्धिमान, बड़े ज्ञानी थे। महात्मा ने कहा सुनो, तुम मानसिक पूजा करना प्रारंभ कर दो। वो कैसी होती है? बोले सबसे पहले तो मन के पैसों से टिकट बनवाना और मन से जयपुर जाना और मन से भगवान के मन की मूर्ति लाना और मन के पैसों से मन का मंदिर बनाना और उसमें मन के ठाकुर जी को बैठा देना और रोज मन के गंगा जल से स्नान कराना, मन का तिलक लगाना, मन के नए नए वस्त्र पहनाना और मन के सोने की थाली में रख के खूब सुंदर सुंदर भोग लगाना और मन के चांदी के गिलास में बढ़िया मीठा मीठा मन का दूध पिलाना भगवान को। यही मानसिक पूजा है, इसमें तो एक आना भी खर्च नहीं होगा। सेठ ने कहा बड़े अच्छे संत मिले, बड़ी सरल पूजा बता दी, पैसा लगे न कुछ और पूजा हो जाएगी। और भगवान बोले बिल्कुल प्रसन्न होंगे, जरूर प्रसन्न होंगे। और वो उस सेठ ने पूजा करनी शुरू की, उस भगत ने पूजा करनी शुरू करी। मन के मंदिर में मन के गोपाल जी को बैठाया, कभी मन से स्नान कराए, फिर मन से वस्त्र पहनाए, मन से उनकी झांकी निहारे, आज बड़े प्यारे लग रहे हो। कभी कहे नहीं 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 ये वस्त्र अच्छे नहीं लग रहे तो दूसरे पहनाए। रोज ये सेवा चलती रही। एक दिन उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उसे उसके मन की अंतरानुभूति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि भगवान सच में उसे दिखाई देने लगे कि मेरी सेवा हो रही है। एक दिन की बात है, मन के चांदी के गिलास में मन का दूध डाला और मन की 3 चम्मच शक्कर डाली और ठाकुर जी के पास लेके पहुंच गया। और जैसे ही भगवान के पास लेके पहुंचा तो फिर इसको भगत को याद आया कि लगता है मैंने 1 चम्मच शक्कर ज्यादा डाल दिया आज, रोज 2 डालता था। तो एक मन की चम्मच लिया और मन के गिलास से मन के दूध से शक्कर निकालने लगा। और जैसे ही शक्कर निकालने लगा तो ठाकुर जी चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर प्रकट हो गए। और मेरे प्रभु चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर प्रगटे। बोले भैया असली नहीं डाला था, मन से ही डाला था, उसको तो पी लेने दे कम से कम। असली डालता तो खबर नहीं क्या करता। इसका तात्पर्य यह है पूजा में तुम्हारा मन लगना जरूरी है। तन तो तुम जहां हो वहां से भी लगाए लगेगा, नहीं लगेगा। मन और चैतन्य भाव